ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। ठीक है, चलिए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में कितने प्रॉब्लम हैं आप लोगों को पता है क्या? पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। और उसके बाद क्या है दूसरा प्रॉब्लम? इसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा क्या है? तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, आप ही अपने इकॉनमी में सपोज करिए आप लोग जा रहे हैं बिजनेस करने। ठीक है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बिजनेस करने। जब बिजनेस करने आप लोग गए हैं तो आप लोग के सामने एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, वो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। इसी तरह हमारा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे 200 साल राज की और राज करने के बाद वो चली गई। ठीक है, जब हमारा भारत देश क्या कहते हैं स्वतंत्र हुआ, ठीक है, फ्रीडम उसको मिला हमारे भारत देश को, तो फिर हम लोग के सामने एक प्रॉब्लम आ रहा था व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकॉनमिक में सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी क्या था? वो व्हाट टू प्रोड्यूस। तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिए कि प्रोडक्शन करे तो क्या करें? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, अगर आपको सोच रहे थे प्रोडक्शन करने का तब तक फिर बहुत सारे विचार आ जा रहे थे कि ये करे वो करे वो करे ये करे क्या करे। ठीक है ना, एग्जैक्टली तो आप लोग को यही समझना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो सपोज करिए ये हैं रोशन जी। क्या है? रोशन जी। रोशन जी को क्या डिसाइड करना है? देखिए क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस में, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। कह रहा है कि इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कौन सा गुड्स एंड सर्विस को और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें बताइए? आप नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रोड्यूस वही करेंगे जिसका डिमांड ज़्यादा होगा ना। ठीक है, आप लोग एकदम परफेक्ट बता रहे हैं कि हम लोग वही करेंगे जिसका डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, फाइन। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में सपोज करिए कि आप लोग के मन में आता है कि एक गन प्रोड्यूस करेंगे। एक गन हो गया, और कुछ आप लोग एग्जांपल लीजिए, कुछ खाने पीने वाला सामान ले लीजिए। क्या? लेज? हे भगवान लेज क्या लेंगे बताइए? एक गन हो गया, कुछ और बताइए, लेज नहीं। हाँ, डेयरी मिल्क ले सकते हैं। अब ये बताइए डेयरी मिल्क का ज़्यादा होगा कि गन का होगा? चलिए मान लेते हैं हम लोग डेयरी मिल्क। ठीक है, हम लोग बंदूक बंदूक नहीं बनाएंगे ठीक है, ठीक है, नहीं बंदूक अपने देश का सेवा करने के लिए भी तो बना सकते हैं ना क्यों इलीगल आया आपके दिमाग में कि अपने पास रखेंगे, रोशन बोला तो ढाएं ठीक है ऐसा मत सोचिए आप लोग। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का? डेयरी मिल्क। सपोज करिए कि डेयरी मिल्क का डिमांड ज़्यादा है। किसका डिमांड ज़्यादा है? डेयरी मिल्क का। तो हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? डेयरी मिल्क का। दिमाग आ रहा है, दिमाग में आ गया ना क्या है? डेयरी मिल्क। अब लिखा है हाउ टू प्रोड्यूस। क्या लिखा है? हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, हाँ, कि हाउ टू प्रोड्यूस ऑफ मतलब हाउ टू प्रोड्यूस में कि किस टेक्नोलॉजी से आप प्रोड्यूस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी में भी ना दो टेक्नोलॉजी आता है। पहला होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब दो टेक्निक आते हैं, उस टेक्निक से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। पहला क्या होगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है बताइए? क्या? हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये कहाँ से बता रहे हैं आप लोग देखकर? अच्छा, स्कूल में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अच्छा अच्छा, तब तो आप लोग बताइए हमको व्हाट इज मीन बाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या? अच्छा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आप लोग कह रहे हैं कि ये देख लीजिए, सभी लोग इधर देखिए, ये आपका इंडस्ट्री है। ठीक है, क्या है आपका? इंडस्ट्री। रुकिए, बहुत अच्छे से हम बनाते हैं इंडस्ट्री। ये है आपका इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री है और एक और है इंडस्ट्री। ऑटोमेटिक बन जाना, नहीं बना, अब बन जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों नहीं बन रहा है? गुस्सा हो गया है क्या? चलिए एक और बना देते हैं हम। देखिए आपका दो इंडस्ट्री है। अब एक इंडस्ट्री यहाँ पे मान लेते हैं रोशन जी का है। रोशन नहीं नाम है इनका, रोशन नाम है। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, इनका नाम क्या है? रोशन। ये नहीं होंगे तो यहाँ पे रोशनी नहीं होगी। ठीक है, रोशन है तो क्या है? रोशनी। ठीक है, तो ये है आपका रोशन जी। रोशन जी का ये इंडस्ट्री दिख रहा है आप सभी को?
अब रोशन जी क्या कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे मशीन है, बहुत सारे मशीन है कि नहीं है। अब लेबर दिख रहा है 1 2 3 4, बस 4 ही लेबर हैं, पर मशीन दिख रहा है बहुत ज़्यादा है। तो इनके इनके इंडस्ट्री में मशीन अधिक है और लेबर कम है। तो जब भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मशीन ज़्यादा होते हैं, सारा काम मशीन से होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, अक्षरा जी का है, ये किसका इंडस्ट्री है, अक्षरा जी का इंडस्ट्री है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे लेबर हैं, दिख रहा है, इनका दांत भी दिखा रहे, देखिए दांत है इनका, ठीक है। ये बहुत सारे लेबर हैं और मशीन कितना है, सिर्फ 2 3 है। अब मान लेते हैं कि मशीन 4 बना देते हैं और इंसान बहुत ज़्यादा, ये सारे लेबर हैं, कौन है, लेबर। तो जहाँ जो सारा काम लेबर के द्वारा होता है, पूरा प्रोडक्शन का काम लेबर के द्वारा, और इक्का दुक्का मशीन रहता है, तो जिसमें लेबर अधिक है, सारा काम कौन कर रहा है, लेबर, तो उसको क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो फाइन, आप लोग ये समझिए कि आप लोग को यही डिसाइड करना है कि जो आप डेयरी मिल्क प्रोड्यूस करेंगे वो किस टेक्निक से करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक से, बताइए। CIT मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये बात तो सही बोले। जो मशीन है वही मशीन आपका डेयरी मिल्क का शेप दे सकता है और जल्दी जल्दी पैकिंग वही कर सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बैठे उसको पैकिंग करने के लिए, तो फिर आप चिल्लाएंगे, अक्षरा जी अरे सागर वो फेविक्विक लेते आना था फिर डायरी मिल्क भी ऐसे से लगाएंगे, सागर मेरा हाथ चिपक गया आ रहा समझ में, ठीक है। फिर रोशन जी आएंगे, वो मोमबत्ती लेके, कहाँ चिपका देखें रुको नीचे से जला रहे, अब छूट जाएगा समझ आ रहा है आप सभी को। तो डेयरी मिल्क को पैक करते करते पता चलेगा हम ही लोग पैक हो जाएंगे ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन करना है मेरा हाथ चिपक गया है, तो कहेंगे क्या, अरे डेयरी मिल्क का पैकिंग कर रहे थे कहेंगे वाह बेटा वाह, 5 रुपए का डेयरी मिल्क और उसी 5 रुपए में फेविक्विक उठा लाया आप पैक करने गए, हाथ को चिपका लिए, ऑपरेशन कराओ 50,000 रुपये दो। मतलब जितना डेयरी मिल्क नहीं बनाएंगे उतना ट्रीटमेंट कराने चले जाएंगे। आप लोग कह रहे हैं सर वो तो क्या प्रोडक्शन करना है उसके नेचर से कंफर्म हो जाता है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रहेगा या लेबर इंटेंसिव टेक्निक रहेगा, ठीक है। तो हियर वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल प्रोड्यूस दी डेयरी मिल्क बाय CIT, फाइन। आगे बढ़ा जाए हम लोग, तो व्हाट इज थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आप ही बताइए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब जानवर के लिए कि इंसान के लिए इंसान के लिए। तो पहले तो हाँ इंसान कंफर्म हो गया, और उसी इंसान में कैटेगरी भी होता है, जैसे एक होता है सबसे अमीर होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, वेरी रिच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद रिच हो गया, ठीक है, फिर बीच में मिडिल भी ले लेते हैं, ठीक है, और रिच वेरी वेरी रिच रिच मिडिल हो गया, फिर क्या हो गया, पुअर हो गया, फिर उसके बाद वेरी पुअर, ठीक है। तो ये फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, ये बहुत सारे अमीरों के लिए या मिडिल फैमिली की या पुअर के लिए, बताइए किसके लिए, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि किसके लिए, नहीं सबके लिए की बात नहीं है, अगर आप डिसाइड कर लिए तो सबके लिए, नहीं डिसाइड किए सबके लिए, और जो आप कह रहे हैं सबके लिए वो अब सीधा डेयरी मिल्क से आप रिलेट कर लिए कि डेयरी मिल्क तो सबके लिए करता है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, हो सकता है कि सिर्फ आपको 5 रुपए वाला डेयरी मिल्क बनाना है, ऐसा भी तो हो सकता है। या मान लेते हैं जो आप चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डेयरी मिल्क नहीं नाम है, क्या नाम है उसका, रोशन मिल्क ठीक है, उस चॉकलेट का नाम है रोशन कैडबरी, नहीं कैडबरी क्यों ला दे रहे हैं, ठीक है, रोशनी चॉकलेट, खाइए और रोशनी ठीक है, खाइए और आपको सब दिखने लगेगा, आपका रोशनी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एडवर्टीजमेंट कैसे कराएंगे, खाइए और रोशनी लाइए ठीक है, जल्दी से चश्मा उतरवाइए, ठीक है। जब चॉकलेट बनवाइएगा तो पहले अपने खाइएगा, फिर हमको, फिर सागर को दीजिएगा, बस 3 लोग, आप लोग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग को चश्मा नहीं पहनना। तो क्या है ना, अब ये सोच रखें कि नहीं हम तो सिर्फ 5 रुपए वाला करेंगे, तो जो 5 रुपए वाला कौन ले लेगा, वेरी पुअर भी खरीद सकता है, पुअर भी खरीद सकता है, ठीक है। और ये लोग क्या सोचेंगे, हाँ हम लोग 5 वाला खरीदेंगे, हम लोग बबली खरीदेंगे, नहीं वो लोग कहेंगे हम तो बबली खरीदेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बबली, हाँ हाँ ठीक है, सिल्क खरीदेंगे हम, सिल्क आ रहा समझ में वो रक्षाबंधन में वो कहेंगे कि हाँ खरीद लेते 5 रुपए और चॉकलेट
मेरी बहन उसी लायक है, 5 रुपये से अधिक ज़्यादा देंगे तो कहेगी कि मेरा औकात इतने का है। ठीक है, ज़्यादा मन बढ़ जाएगा इसका, अगली बार से कान ऐठ के कहेगी पिछली बार 10 का दिए थे सर, 5 का, उससे बढ़िया 5 है, 5 ही रहने दो। ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। तो फाइन, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनके लिए या सभी के लिए। ठीक है, और अगर प्रेजेंट की बात किया जाए तो डेयरी मिल्क सभी के लिए, 5 वाला भी है, 10 वाला भी है, ठीक है, 20 वाला भी डेयरी मिल्क आता है कि नहीं आता है? आता है ना। फिर उसके बाद कैडबरी सेलिब्रेशन भी आ जाता है, कैडबरी सेलिब्रेशन भी आता है, हाँ 40 भी आता है। इसी डेयरी मिल्क में नट क्रैकर का भी डेयरी मिल्क आता है। फिर कौन सा? हाँ, देखिए यहाँ पे पूरा सभी का एजेंसी है, यहाँ पे 175 180 सबका पूरा प्राइस पता है। ठीक है, यही खाते रहते हैं और इनको गिफ्ट मिलता रहता है। ठीक है, और वेरी रिच में क्या है? वेरी रिच में एकदम, हाँ क्या है, कौन सा? हाँ, अच्छा 350 का नट्स आता है। ठीक है, चलिए जो भी है, जिस मतलब ये कौन खाता है जिसका नट ढीला रहता है यहाँ से? बताइए, जिसका नट यहाँ से ढीला रहेगा वो खाएगा तो फिर ऐसे 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 सब सही हो जाएगा। फाइन, तो आप लोग को समझ आ रहा है कि सर हमको सब समझ आ गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो हम देखेंगे डिमांड किसका है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो भी हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उसका नेचर कैसा है, कि मतलब वो सिर्फ कैप मतलब मशीन से होगा या उसको प्रोडक्शन करने वाले लेबर से होगा, जिससे भी होगा हम उससे कर देंगे। ठीक है, बट एक चीज़ छूट रहा है, वो हम आपको इसमें बताना चाहते हैं। देखिए, आप बस इतना हमको ये बताइए कि जब आप अक्षरा जी ये सारे लेबर को लेकर डेयरी मिल्क का पैकिंग करने गई थी, तो क्या जो 5 रुपए का डेयरी मिल्क बनाना था, तो क्या उस पर 5 रुपए का फेविक्विक लग रहा था? लग रहा था ना। तो आप ही बताइए, ये सब नुकसान में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? या मान लीजिए कि बहुत अच्छे से ये चिपका भी देती हैं, ठीक है, मान लीजिए, बट आप बिलीव करिए कि ये आप लोग धीरे धीरे कितना चिपकाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसी के साथ कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। मतलब कि हाँ महंगा पड़ेगा आपको। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना खर्च लगेगा हम उसको बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो अब आप लोग लेबर से बनाते तो क्या लगता, कॉस्ट बहुत हाई लगता। क्या लगता? हाई लगता। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता कि नहीं लगता? तो हम लोग को देखना रहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो किसमें कॉस्ट कम आ रहा है, जिसमें कॉस्ट कम आएगा हम उसी टेक्निक से क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। बिलीव मानिए, अगर डेयरी मिल्क आपको करना है तो ये मशीन वाला सही है। कौन सा सही है? मशीन वाला सही है। समझ आया? क्यों? क्योंकि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या आएगा, कम आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, कम आएगा। जैसे एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, आपको एक डेयरी मिल्क बनाने के लिए जब आप मशीन से प्रोडक्शन कर रहे थे तो एक डेयरी मिल्क बनाने पर आपका खर्चा आ रहा था सिर्फ 3 रुपये। कितना खर्चा आ रहा था? 3 रुपये। पर आप जब आप इसका ये डेयरी मिल्क बनाने गए तो ये देख रही थी ना, फेविक्विक से चिपका रही थी उसको कि कैसे पैकिंग करें, तो पूरा 7 से 8 रुपये इसका आ रहा था खर्चा। अब बताइए 5 रुपये में बेचना है और कॉस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है, कैसे होगा? अब 2 मिनट के लिए कह सकते हैं 50,000 भी आ रहा था, ऑपरेशन भी तो कराया गया उसमें। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो हम लोग कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? हाँ, हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग का आएगा कि जिसमें भी कॉस्ट कम आएगा, जिसमें भी हमारा कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, जिसमें भी कॉस्ट हमारा कम आएगा। क्लियर है आप सभी को? और फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब कि किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जो समाज में लोग रहते हैं, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबसे अमीर सबसे गरीब, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। अच्छा, सपोज करिए कि आप लोग कार प्रोडक्शन करना चाहते हैं। क्या प्रोडक्शन करना चाहते हैं आप लोग? कार। तो ये जो कार प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अब आप नीचे आइए, ये किससे, कौन सा CIT रहेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक? तो आप लोग कह रहे हैं कि CIT रहेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि हम लोग कार बनाने गए तो पता चला कि कार के नीचे दबे पड़े मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से हम कार बनाएंगे। और फिर नीचे बात यह आएगी किस सेक्शन सोसाइटी के लिए, गरीब के लिए या मिडिल के लिए या रिच के लिए, बताइए। तो आपके ऊपर हम बता दें, एक एक ही बताइएगा कि एकदम रिच या पुअर। तो अगर आप रिच कर रहे हैं तो हो सकता है ऑडी की बात कर रहे हैं आप, कि आप ऑडी टाइप में कार प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और अगर रोशन जी कह रहे हैं सर हम तो पुअर के लिए, तो फिर आप लोग नाम बताइए। अरे बाप रे बाप, अल्टो बोल दिए आप लोग। ठीक है, और
नैनो हो गया, अल्टो हो गया, आ रहा समझ में? ठीक है, अल्टो कितने तक का आता है? ज़्यादा बोल दिए, देखो नैनो हम बहुत सही बोले, 1 लाख तक आ जाता है ना ये। हाँ तो नैनो बोलिए, अल्टो अल्टो क्यों बोले? अच्छा मिडिल के लिए सबसे ज़्यादा आप क्या सुने, बताइए क्या होता है? हाँ ठीक है, स्कॉर्पियो। और बताइए। अरे वाह, बोलेरो। ठीक है, और बताइए। ये स्पेलिंग कुछ गलत लग रहा है बोलेरो का हमको। नहीं नहीं नहीं, बी यू भी नहीं होगा। चलिए छोड़िए, गलत हमको समझ नहीं आ रहा बोलेरो का क्या होगा। और कुछ बताइए आप लोग। नहीं, हम एक 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 कार का नाम आ रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं क्या है, कौन सा मारुति। हाँ सुजुकी, सही बोले, सुजुका, सुजुका। ठीक है, एक मारुति सुजुका भी आता है। कौन सा चैनल है सुजुका वाला? डोरेमोन में ना। हाँ तो डोरे एक आता है मारुति डोरेमोन सुजुका, ठीक है। चलिए, आ रहा समझ में? तो आप लोग को समझ आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, देखिए ये ऑडी लिखे, आंधी नहीं लिखे, आप लोग गलत मत पढ़िएगा। ऑडी है, ऑडी के बाद क्या हो सकता है इसमें? हाँ मर्सिडीज। देखिए मर्सिडीज, मर्सिडीज, अच्छा फॉर्च्यूनर बोल रहा है कोई। जैगवार। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, हम समझ गए। आप लोग बस 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 नाम जानते हैं और थोड़ा खरीदने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। सो फाइन गाइस, आप लोग को समझ आ गया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी? अच्छे समझ आया? ठीक है। बट एक और चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, फॉर रूम टू प्रोड्यूस में कुछ ऐसा यूनिट आप बताइए, मतलब कुछ ऐसा फैक्टर बताइए कि उसको हम लेकर चलेंगे, उसी से हम डिसाइड करेंगे, हमारे मन के ऊपर नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं सर प्रॉफिट, जिसमें होगा प्रॉफिट वही प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम गरीब गरीब वाला मतलब कि मतलब पुअर के लिए अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कि 1 लाख रुपए वाला कार, ठीक है, तो अगर उसमें हमारा ज़्यादा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो वही करेंगे। या ऑडी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वही करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले में दिया व्हाट टू प्रोड्यूस में जिसकी डिमांड होगी, दूसरे में दिया जिसमें कॉस्ट कम पड़ेगा, और तीसरे में क्या दिया, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। समझ आया आप सभी को? क्लियर है? फाइन, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए जो व्हाट टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, और ये हम क्वेश्चन अपने क्लास में पूछे थे, बट जो टीचर थे वो एक्सपीरियंस टीचर नहीं थे और उनको नहीं आता था, और हम पूछे और वो नहीं बताएं। हमारा क्वेश्चन ये था, सर ये बताइए कि जो भी हम व्हाट टू प्रोड्यूस है, तो ये तो सेंट्रल प्रॉब्लम है, कह रहे हैं हाँ। हम कहे ये प्रॉब्लम है तो 101% इसका सॉल्यूशन निकाला गया होगा, कह रहे हैं हाँ। हम कहे बताइए कि वो सॉल्यूशन क्या है, हम क्या इसमें देखेंगे कि हम डिसाइड करेंगे कि हमको यही प्रोड्यूस करना है, और वो उस समय नहीं बता पाए। और उसको ये चीज़ पता करने के लिए हम 2-3 बुक में देखें, 2-3 बुक, जब 4 बुक पूरा देख लिए तो एक बुक में हमको लास्ट लाइन में बस नीचे लिखा था क्या, कि जिसका ज़्यादा होगा डिमांड, आपको लग रहा है कि हाँ इसका डिमांड ज़्यादा, तो आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। हाँ वो सब सारे कुछ मतलब कुछ 2-3 फैक्टर्स हैं कि आपके पास कितना बजट है, उस बजट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, प्लस डिमांड है कि नहीं है। तो ज़्यादा बड़ा फैक्टर ये कि डिमांड है कि नहीं है, तो हमको वहाँ से पता चला, ठीक है। फिर आप समझ लीजिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यही, ये भी हमको नहीं मिल रहा था कि हाउ टू प्रोड्यूस में हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट वो भी लास्ट लाइन में जाकर लिखा था कि जिसका कॉस्ट होगा कम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे कम आएगा वही आप उससे खरीदेंगे। क्लियर है आप सभी को? और इसके बाद तीसरा क्या बताएं आपको, जिसमें होगा ज़्यादा प्रॉफिट उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। गॉट इट? फाइन। सो गाइज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, और हम लोग ये पढ़ने के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। क्या बोल रहा है इसमें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब कैसे लिखा हुआ, पढ़िए तो आप लोग। आप लोग कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अच्छा ये याद हो गया क्या, ये छोटा सा तो है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, हाँ देखिए कितना नेक्स्ट, नेक्स्ट होना चाहिए, और जो नेक्स्ट है वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट, और वो जो भी अल्टरनेटिव है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, 1 मिनट बताइएगा आप, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, ठीक है। अब बताइए क्या बोल रहे हैं आप?
ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी है, पर एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग समझ के, ठीक है। आप सपोज करिए बैंक में काम कर रहे हैं, वही पुराना घिसा पिटा एग्जाम्पल जो बुक में लिखा हम बता रहे हैं, ठीक है। बैंक में आप काम कर रहे हैं और बैंक में सपोज करिए आपको 40,000 की मतलब सैलरी पैकेज मिल रही है, कितने की? 40,000 की। फिर उसके बाद आपको एक और ऑफर आया टीचर का, आपको स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम 35,000 रुपये देंगे, कितना देंगे? 35,000 रुपये। फिर उसके बाद आपको एक कंपनी से आया और उस कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्या रख ले बताइए? क्या ऐसा है ना, ज़्यादा हाई फाई नहीं रखते हैं, हम लोग रखते हैं इन्फोसिस। क्या रखते हैं? इन्फोसिस कंपनी से आप लोग को आया और उसमें बोला गया कि हम आपको 30,000 रुपये पर मंथ देंगे, ठीक है। ये 35,000, ये 30,000। पर आप जो बैंक में काम कर रहे हैं वहाँ पे कितना मिलता है? और तो आप ये समझ लीजिए कि अगर बैंक में आपका कुछ नोक-झोंक हुआ और आपको गुस्सा आया और वो आप छोड़ेंगे, क्या चाहते हैं कि उस जॉब को एकदम हम छोड़ दें, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि आपको बगल में बहुत सारा अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब एक से अधिक ऑप्शन है आपके पास, है ना। अल्टरनेटिव का मतलब एक से अधिक ऑप्शन है कि आप टीचर के लिए जा सकते हैं, इन्फोसिस कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है। और सैलरी भी आपको नीचे दर्शा दिया गया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब कि अगर बैंक में जो 40,000 की नौकरी है, अगर आप वो छोड़ेंगे तो जो नेक्स्ट होगा और बेस्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो नेक्स्ट अब बेस्ट क्या है बताइए? इस 40,000 के बाद नेक्स्ट क्या है? 35,000 नहीं तो 30,000, और उसी में से बेस्ट चाहिए आपको, मतलब 35,000 अधिक वाला ही नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट और बेस्ट कौन सा हुआ आपका? 35,000 वाला। तो यही इसी को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यही आपका नेक्स्ट और बेस्ट अल्टरनेटिव है और इसी को क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? अब इसमें एग्जाम्पल लिखा है, यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट द सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ। फर्दर सपोज यू रिसीव 2 more जॉब ऑफर्स, एक में मिल रहा 30,000 पर मंथ वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव और एक में मिल रहा है बिकम अ जर्नलिस्ट ₹35,000 पर मंथ। आप विश्वास मानिए कि अपने मन से हम लिखे हैं। 40,000 हमको याद था कि बैंक की सैलरी थी 40,000, बाकी जो नीचे 35-30 है वो तो अपने मन से लिखे थे, पर लगभग मिल ही गया पूरा एकदम। अब क्या लिखा है? इन द गिवन केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आप बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक में आपको 40,000 सैलरी मिल रही है। आप बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक में आपको 40,000 की मिल रही है, बट अगर आप उसको छोड़ते हैं तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा रहता है? 35,000। 35,000 वाला मतलब टीचर वाला, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड्स इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। कह रहा है कि जब आप एक काम को छोड़ रहे हैं, उस काम को छोड़ने के बाद जो दूसरा आपको बेस्ट जो मिल रहा है उसी को क्या बोलेंगे? कि उस बैंक का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा क्या था? ये मतलब उसको छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? फिर ये टीचर वाली जॉब 35,000 का। समझ आ रहा है आपको? तो व्हाट इज मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्लियर है? आपको हम बता दें, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आपको ये याद करना होगा। क्लियर है? फाइन। तो एक हो गया ये एक नंबर का, और दूसरा बता दें क्या? आप लोग ऊपर पढ़े हैं ना स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी भी एक नंबर में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी, या व्हाट इज स्कार्सिटी? तो स्कार्सिटी इज दी स्कार्स हाँ, स्कार्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। डिमांड अधिक हुआ, सप्लाई कम हुआ। समझ आ रहा है आप सभी को? सो फाइन गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। पीपीसी भी बोल सकते हैं, पीपीएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, हाँ हाँ, तो फ्रंटियर बोल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। फाइन। तो हम लोग पीपीएफ या पीपीसी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व का मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है। आपको बता दें ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आ सकता है। कितने नंबर का आ सकता है? 6 नंबर का आ सकता है, ठीक है। आपको 6 नंबर में क्या क्या बनाना आना चाहिए और 6 नंबर में क्या क्या बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बताइए।
तो सबसे पहले तो हम लोग को शेड्यूल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? कॉपी निकाल लीजिए आप लोग और सबसे ऊपर लिख लीजिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जल्दी से आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। आपको 1 2 3 4 5 5 लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? हाँ, आपके जो बुक में दिया है वही वाला, हाँ वही ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5, ठीक है? पहले में आप लिखेंगे पॉसिबिलिटी। क्या लिखेंगे? ठीक है, तो पहले में आपका हो गया, पहले में हो गया पॉसिबिलिटी। दूसरे में हो गया गन हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यूनिट में, ठीक है? तीसरे में हो गया बटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका? बटर का, वो भी किस में है? यूनिट में। और तीसरे में है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC, और उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन, मान लीजिए गन है तो गन लिख दीजिए और चेंज इन बटर है तो बटर लिख दीजिए, ठीक है? पॉसिबिलिटी में आपको ABCDEFG ऐसे लिखना है, ABCDEFG, ठीक है? इतना लिख लिया आप लोग? इतना बस बनाइएगा, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा। एक काम करिए, लास्ट में ही करिएगा क्योंकि टाइम लगेगा ना। पहले समझ लेते, छोड़ दीजिए आप लोग, इधर आइए। देखिए क्या है ना कि आपको रिसोर्स दिया गया है। रिसोर्स का मतलब सपोज करिए 1 लाख रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 लाख रुपया। अच्छा, तो 1 लाख रुपए में यही हो सकता है कि आप पूरा गन का प्रोडक्शन कर लीजिए, या पूरा पैसा कहाँ लगा दीजिए? बटर में, ठीक है ना? समझ आ रहा है? फाइन। और जब हम गन बोल रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि अरे सर क्या गन का प्रोडक्शन करा रहे हैं, किसका खून करवाना है। नहीं, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है। गन का प्रोडक्शन आप ये सोचिएगा कि अपने देश का सेफ्टी की, अपने देश का सेवा करने के लिए हम पूरा, हाँ, AK-47 बना रहे हैं ठीक है, और जाके आर्मी वालों को दे देंगे, ठीक है? ऐसा सोचिएगा। जब जब हम गन बोलेंगे आप समझिएगा AK-47 की बात हो रही है, और वो आर्मी वालों को जाके दे दिया जाएगा, आर्मी वाले हमारे देश को बचाएंगे, ठीक है? फाइन। सो गाइज, इसमें हम लोग गन का प्रोडक्शन करेंगे और बटर का प्रोडक्शन करेंगे। सपोज करिए 1 लाख रुपए आपको जो दिया गया है, वो सारे 1 लाख रुपए का आप क्या प्रोडक्शन कर दिए? गन। तो क्या आप बटर प्रोडक्शन कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि सारा रिसोर्सेज किस में लग गया? गन में। तो ऐसा हो सकता है ना कि हम सारा गन ही कर लें या सारा बटर ही कर लें। जब सारा सारा करेंगे तो बगल वाला ज़ीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल सपोज करिए 1 लाख रुपए का आप गन बनाएं। कितने का? तो 21 गन आया। कितना आया? तो अब जब एक भी रुपया जब नहीं लगा तो बटर कितना होगा? ज़ीरो होगा ना? बताइए। अच्छा, फिर आप कह रहे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 1 लाख रुपए में से कुछ पैसा निकालें हम और बटर में लगा दें। तो हो सकता है, मान लीजिए आप उतना पैसा निकालें जिसमें जो गन था वो 1 कम हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। और बगल वाला क्या हुआ? एक बटर प्रोडक्शन कर लिया आप। जो पैसा निकाले थे ना, तो क्या हुआ? गन का 1 यूनिट कम हो गया और जो बटर है उसका 1 यूनिट बढ़ गया। मतलब कुछ पैसा अगर हम रिसोर्स कुछ निकाल के अगर गन बटर में लगा दिए तो बटर का भी प्रोडक्शन हो सकता है। आप कह रहे सर मान लीजिए कि और अगर कुछ पैसा कम कर दिए तो जो बटर पहले 1 था, एक और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप कह रहे सर कुछ और पैसा निकाल लीजिए। जो 18 यूनिट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हम 15 ही करेंगे और बाकी जो पैसा बचेगा उसका क्या करेंगे? बटर बनाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि सर मान लीजिए कि हम सिर्फ 11 ही प्रोडक्शन करेंगे और बाकी सब क्या करेंगे? बटर।
आप कह रहे कि सर हम उतना ही पैसा लगाएंगे जिसमें सिर्फ 6 गन हो और बाकी सारे पैसे को कहाँ लगा देंगे हम बटर में लगाएंगे। अब बटर देखिए कितना महंगा है, 5 ही हो पा रहा है, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं सर हमको अगर गन नहीं प्रोडक्शन करना है तो फाइन। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, सपोज करिए गन आपको प्रोडक्शन करना ही नहीं है। ये क्या हुआ, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा चल रहा है, अच्छा ऐसे चलेगा, ठीक है फाइन। तो ये 0 हो गया, बगल में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो अब इसके बाद आप कह रहे हैं सर एमओसी का मतलब क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? एमओसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को समझना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लोग एक काम करिए, नीचे लिखा हुआ है, पढ़िए, वहाँ पे लिखा है एमओसी रिफर्स टू दी, दिखा आप लोगों को, दिखा? सबसे नीचे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे होगा तब, हाँ लिखा है एमओसी। एमओसी refers to the number of unit of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। कह रहा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हम सेक्रीफाइस करेंगे, हम उतना ही सेक्रीफाइस करेंगे कि जो अगला वाला गुड्स है सिर्फ उसका 1 यूनिट हम प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, जब 21 यूनिट था, ये दिख रहा है आपको 21, जब 21 यूनिट था तो सिर्फ हम उतना ही सेक्रीफाइस किए कि बगल वाला एक एडिशनल हम क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। तो जब ये 21 था तो बटर कितना था, 0 था। हम क्या सेक्रीफाइस किए, बस इतना सेक्रीफाइस किए कि बगल में बस एक बढ़ जाए। फिर उसके बाद हम इतना ही सेक्रीफाइस किए कि बगल में एक और बढ़ जाए, एक से एक और बढ़ा तो 2 हो गया, 2 में एक और बढ़ेगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो हम इतना ही सेक्रीफाइस किए कि बगल में एक और बढ़ जाए, हम इतना ही सेक्रीफाइस किए कि बगल में और बढ़ जाए। बस हम सेक्रीफाइस बगल में करते गए और हम बस उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे थे कि उसके सेक्रीफाइस होने से सिर्फ बगल में कितना बढ़े, 1, सिर्फ 1, और 4 से कितना हो गया 5। तो इसी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो सेक्रीफाइस आप कितना किए थे बताइए? सबसे पहले 21 से 20 हो गया तो 1 किए थे, फिर उसके बाद 20 से 18 2 सेक्रीफाइस किए थे, फिर 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, मतलब सब मिलाकर आप लास्ट में आके सेक्रीफाइस कर दिए। तो अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई बोलेगा तो बता दीजिएगा कि जितना हम सेक्रीफाइस करते हैं 1 एडिशनल गेन करने के लिए, ठीक है, 1 एडिशनल गेन करने के लिए। तो सेक्रीफाइस हम गन को कर रहे थे 21 से 20, 20 से 18, 15, और जो बटर है, बटर सिर्फ एक एक बढ़ रहा है क्योंकि हम एक एक ही गेन करना चाह रहे थे, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस करना होता है 1 एडिशनल गेन करने के लिए। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, एक होता मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है? हाँ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी समझते हैं। देखिए लिखा है, कहीं लिखा है क्या, देखिए तो आप लोग, कह रहा MRT इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। कह रहा है कि बस ये एक रेशियो होता है जिसमें हम सेक्रीफाइस करते हैं और एक एडिशनल गेन करने के लिए, ठीक है फाइन। तो आप ये बताइए कि जो गन है, गन को आप क्या किए थे, सेक्रीफाइस किए थे, कितना सेक्रीफाइस किए थे बताइए तो? ये दिख रहा आपको, सबसे पहले कितना सेक्रीफाइस किए थे बताइए? देखिए 1 किए थे गन, और कितना गेन किए थे आप, बटर में कितना था 1, तो 1 बटर। अच्छा, बाद में कितना सेक्रीफाइस किए थे, 2 गन सेक्रीफाइस कर दिए, और कितना बटर बढ़ा, 1 से 2 हो गया, मतलब एक ही बढ़ा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 बटर और बढ़ गया। समझ आ रहा आप सभी को? बताइए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 3 गन सेक्रीफाइस कर दिए, और जो बटर है वो कितना हो गया, एक ही बस बढ़ा ना, कितना था पहले 2 था, और 2 से कितना हो गया 3 हो गया, अब 3 से कितना होगा 4 होगा। और गन हम कितना सेक्रीफाइस करेंगे,
15 से 11 मतलब 4 गन सेक्रीफाइस किए और 1 बटर क्या हम गेन किए। आप सभी को बताना चाहते हैं, ये बीच में रेशियो देख रहे हैं, ये दिख रहा है बीच में रेशियो, इसी को रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि दोनों के बीच का रेट कितना है। अलग अलग रेट दिख रहा है ना, कि 1 गन सेक्रीफाइस हुआ 1 बटर, 2 गन 1 बटर, 3 गन 1 बटर गेन हो रहा है बस, और 4 सेक्रीफाइस हुआ 1 गेन हुआ। और बाद में कितना हुआ? 5 गन को हम सेक्रीफाइस कर दिए और 1 ही बटर गेन कर पाए, और लास्ट में पूरा 6 का 6 गन चला गया और हम कितना सेक्रीफाइस, अरे वो गेन किए बस 1 बटर। समझ आया? और इसी तरह करते करते एक एक करते करते हम कितना बटर का प्रोडक्शन कर लिए? 6। अब ये पता आपको, ये अलग अलग है, जो आपको प्रोडक्शन करना है वो आप पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास पैसा है वो अलग अलग पॉसिबिलिटी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये देखिए आप लोग, आपको हम एग्जांपल दिखा रहे हैं। ये जो ए पॉसिबिलिटी है, कौन सा पॉसिबिलिटी? ए। तो आप सिर्फ ए वाला प्रोडक्शन करिए, मतलब कि पूरा पैसा हम गन पे लगा देंगे और बगल में जो बटर है उस पर कुछ नहीं लगाएंगे। ये ऐसा हो सकता है कि अक्षरा जी सोचें कि सर हम खाली बंदूक पे बिलीव करते हैं। किस पे बिलीव करती हैं? बंदूक पे। बंदूक रहेगा तो सब सही है, ज़्यादा कोई दिमाग चढ़ा, ठीक है, तुरंत उसको गोली मार देंगे। फाइन। अब देखिए बगल में ये हैं रोशन जी। रोशन जी कह रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सिर्फ बी वाला प्रोडक्शन करें। हाँ, बी वाले में क्या है कि हम थोड़ा सा गन थोड़ा सा बटर, कह रहे हैं कि पहले हम बंदूक मारेंगे और फिर घर पे आएंगे, जो बटर बचेगा उसको बटर का ब्रेड लगा के एकदम मक्खन मलाई वाला, और फिर खाएंगे उसको। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ऐसे ऐसे भी है पॉसिबिलिटी। फिर पीछे गए सागर जी। सागर जी कह रहे हैं अरे सर रुकिए अभी देखिए हम क्या करते हैं। रोशन बस एक बटर के चक्कर में था, हम 2 बटर। ठीक है, पहले मारेंगे बंदूक से गोली, ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, जो 2 हमारे पास बटर रहेगा उसका क्या करेंगे। ये लग रहा है कि आज हमारा साथ नहीं देगा, ये दे तो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है सी में? 18 और 2, मतलब सी वाला अलग पॉसिबिलिटी है, डी वाला अलग पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा गलत जा रहा है, ठीक है, डी वाला अलग है, ई वाला अलग है, एफ वाला, जी वाला अलग है। समझ आ रहा है आप सभी को? ये आपका हो गया शेड्यूल। क्या है ये आपका? इसको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। क्या बोलेंगे? क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो ये आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा, तब बना लीजिएगा। क्या करना है, इसको थोड़ी देर में बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि सर ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक कर्व भी बनाने के लिए आएगा क्या? ठीक है, तो क्या बनाने के लिए आएगा? कर्व। तो आइए हम लोग कर्व बनाना देखते हैं। आपको पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये एरो बन गया हमारा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और वाई कहाँ होता है? यहाँ पे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितना गैप है, ये दिख रहा है गैप, जितना गैप है उतने ही गैप में हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में भी ड्रॉ कर लेंगे लाइन। पहले सेम गैप होना चाहिए, ज़्यादा अधिक नहीं है, ज़्यादा कम नहीं, एकदम बराबर होना चाहिए। हाँ, बिना ग्राफ पेपर, स्केल से, स्केल से और एक अंदाज़ा होता है ना, वो अंदाज़ा आप अपना अच्छे से लगा लीजिएगा। या हाँ, एक एक लाइन, जो लाइन खींचा रहता है ना उसमें एक एक लाइन ले लीजिएगा। गॉट इट? फाइन। अब आप सभी को हम बता दें कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बटर। क्या लिखेंगे? ठीक है, बटर किस में था? यूनिट में। तो क्या लिखेंगे? इन यूनिट्स हो गया। और इस इधर क्या लिखेंगे? गन। गन अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखी गन है। ठीक है, इन यूनिट्स। ठीक है, पर रोशन जी पता है क्या बोलते हैं? अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखी कैश है। आ रहा समझ में? चलिए, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे 1 2 3 लिख लिया जाए। बोलो बच्चों, 1 2 3 5 6 7 हो गया। ठीक है, अच्छा आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये जो गन था अधिक से अधिक कहाँ तक गया था? 21 तक, 22 23 गया था, या 29 गया था, या 30 गया था? नहीं गया था। अधिक से अधिक कहाँ तक गया था? 21 तक। और ये जो बटर है अधिक से अधिक कहाँ गया है? 6 तक। तो जो बटर 6 तक गया है तो हम 7 तक बना लिए हैं, थोड़ा सा अधिक बना लिए हैं। और जो 21 तक गया है
ज़रूरत पड़े तो 24, 25, उससे अधिक जाना बेकार है, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही ना काफ़ी है। ठीक है, तो आइए हम लोग गैप लेते हैं 3 का। मान लीजिए ये 3 हो गया, जितना 0 से 3 तो 3 से सिर्फ 6 लेंगे, मतलब सेम गैप होगा। 0 से 3 कितना गैप है 3 का, तो 3 से 3 प्लस कर दीजिए तो 6 होगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 1 जा, ठीक है, 3 5 जा, 3 6 जा, 3 7 जा, और 3 8 जा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ले लिए। क्लियर है, आप सभी को समझ आ रहा है? फाइन। अब ये बताइए कि ये गन पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी ए लिखा हुआ है, तो गन में सबसे पहले कितना था 21, ठीक है, और उसी के जस्ट बगल में बटर कितना है 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0 दिख रहा है ना यहाँ पे सबसे, इधर ये दिख रहा है ना, और सीधा सबसे यहाँ पे क्या है 21, तो हम एक ले लिए यहाँ पे 21। फिर उसके बाद बताइए बगल में 20 है और बटर में कितना है 1, बटर में कितना है 1, तो इसी बटर के 1 में सीधे में जाएंगे। मान लीजिए ऐसे सीधे सीधे ऐसे सीधे सीधे गए, और कहाँ पे है 1 के बगल में 20, तो 20 सपोज करिए यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, और हम लोग को समझ आ गया कि लगभग लगभग आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी, हाँ नीचे आएगा तो हम ऊपर बना दिए, ये 20 इधर तक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 पे कितना है, तो 2 पे मान लीजिए 18 यहाँ तक आएगा। ठीक है, 3 पे कितना है, 3 पे 15, तो ये 3 के सामने ऐसे जाएंगे हम लोग। एक मिनट रुकिए, अगर समझाना है तो ऐसे जाते हैं। ये देखिए 3 के सामने जाएंगे और 15 के सामने ना, तो फिर हम लोग क्या किए यहाँ पे 15 बना दिए। और 4 के सामने जाना है तो 4 के सामने ऐसे ऊपर गए, और 11 मतलब यही इस 12 के नीचे ही ना होगा यहाँ पे। ठीक है, फाइन, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या 11 ले लिए। और 5 पे कितना है, 5 पे है 6, तो ये 5 ऊपर जाएंगे और 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें लग रहा है यहाँ पे पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 5 और 6 के सामने यहाँ पे। और बताइए 6 पे कितना है, तो 0 मतलब यहाँ पे हो गया। समझ आया आप सभी को? अब इसका हम लोग को क्या करना होगा, लाइन ड्रॉ करना होगा ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा नहीं, सही हुआ है, एकदम परफेक्ट हुआ है। ठीक है, एकदम परफेक्ट हुआ है, इसी तरह ही बनता है। ये देखिए ऐसे हम लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को? फाइन, तो ये देखिए ऐसा नहीं कि ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन नहीं आया, ऐसे आया, ऐसे। समझ आ रहा है ना, एक कर्व बना हुआ है ये। वैसे कर्व तो सीधे स्ट्रेट लाइन को भी कर्व बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको समझ आया ये? और पता है ये कौन सा कर्व बना है? आप लोग बुक उठाइए और देखिए, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ये बताइए। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव कर्व। कौन सा कर्व? कॉनकेव कर्व। तो पॉसिबिलिटी, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कौन सा कर्व होता है? कॉनकेव कर्व। क्लियर है आप सभी को? आप कह रहे सर इसको क्या बोलेंगे, इसको तो पहले आप डायग्राम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायग्राम। नहीं तो आप बोल सकते हैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोल सकते हैं? या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं। आप कह रहे सर फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? फ्रंटियर का मतलब कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है। क्लियर है आप सभी को? समझ आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो आप कह रहे सर बस ख़त्म कि और भी है? तो आप सभी को हम बता दें, ऐसे 6 नंबर नहीं मिलेगा। पहले तो आप इसको लिखें तो सपोज करिए 2 नंबर मिल सकता है। कितना मिल सकता है? 2 नंबर। और इसको बनाएंगे तो कितना मिल सकता है? 2 नंबर। अभी 2 नंबर का और चीज़ हम लोग का बाकी है, यहाँ पे एक डिफिनीशन आप लोग को लिखना होगा। क्या लिखना होगा? डिफिनीशन। सो गाइज आइए हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो देखिए सब लोग इधर देखिए, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी के जस्ट नीचे बल्क, वो बल्क कह रहे हैं, बोल्ड में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? बोल्ड में। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब, तो उसी की जस्ट नीचे ये बोल्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए क्या लिखा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला है? जो पीपीएफ है वो किसको रिफर्स करता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन था कि नहीं? किसका किसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन था? गन और
ये पॉसिबल भी था और कॉम्बिनेशन भी बना हुआ था, ठीक है, कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब दो गुड्स का होना चाहिए दैट कैन बी प्रोड्यूस। क्या हो सकता है जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? बताइए, हो सकता है जो हम लोग बनाए थे गन और बटर प्रोड्यूस हो सकता है ना, तो दैट कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है? दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेस। आपके पास रिसोर्स क्या था? मनी, तो मनी ही था जो हमारे पास रिसोर्स था, और इसी रिसोर्स के हेल्प से हम एंड टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी के गिवन होने से हम लोग जो जो बना लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इस पे आपको कितना मिल जाएगा? 1 नंबर। तो चीज़ें समझ आ रही है? जब भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो आप लोग ये पूरा अच्छे से तैयार करके आइएगा। फिर आप कह रहे सर 1 नंबर वाला और बता दीजिए। आपको एजम्पशंस पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? क्या पढ़ना होगा? एजम्पशंस। एजम्पशंस किसका? पीपीएफ का, ठीक है। तो पहला पीपीएफ का एजम्पशन क्या? देखिए आपके उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पढ़िए तो। हाँ बताइए आप, क्या लिखा हुआ है पहला वाला? कह रहा है जो भी आपके पास रिसोर्स दिया है इधर से आप उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब सपोज करिए जो, अब ये दिमाग नहीं लगाना कि वो मशीन सर गन भी कैसे प्रोड्यूस करेगा, बटर भी कैसे करेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन हम लोग दूसरा कर लेते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट हो गया, एक केक हो गया। सेम मशीन जो टेक्नोलॉजी है वो बिस्किट भी प्रोडक्शन कर सकती है, वही सेम टेक्नोलॉजी केक भी प्रोडक्शन कर सकती है। केक कौन सा? वो जो आता है वो छोटा सा केक होता है, ब्रिटानिया का केक 5 रुपये वाला, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को? तो इसमें यही लिखा है कि हमको ये एजम्पशन लेके चलना है कि सेम जो रिसोर्स है टेक्नोलॉजी, हम उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र इधर उधर कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला क्या है हम लोग का? द अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन एन इकोनॉमी इज फिक्स। जो रिसोर्स क्या, उसको हमेशा आप लोग क्या मानेंगे? रिसोर्स को, रिसोर्स क्या रहना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, और ट्रांसफर्ड भी हो सकता है, ठीक है। एक दूसरे गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए ट्रांसफर भी हो सकता है। दूसरा क्या लिखा है? विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स। आपको बस यहाँ पे क्या लिखना? ओनली 2 गुड्स कैन बी। हाँ, तो आपको ये जम्पशंस लेना है। क्या जम्पशंस लेना है? कि बस सिर्फ 2 से 2 ही, 2 से अधिक नहीं। तो ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब ये सभी चीज़ें अगर होगा तभी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बोलेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है जम्पशन? जो भी हमारा रिसोर्स है हम उसको फुल्ली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से और इफ़िशिएंटली क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसका यूज़ करेंगे। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? यूज़ करना। क्लियर है? चलिए, तो ये 3 हो गया। फोर्थ पे क्या लिखा है? हाँ, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 5 वाला पढ़िए। हाँ, ये कह रहा है जो आपका टेक्नोलॉजी है, आपको ये मान के चलना है कि आप कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इधर उधर, पर जो टेक्नोलॉजी है वो नया का नया ही है। क्या मानना है? नया का नया ही है। जितना कैपेसिटी उसका पहले था उतना कैपेसिटी अभी भी है। समझ में आया? आपको यही मान के चलना है जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी इज टू बी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट लिख लीजिए अपना। हम लिख दिए हैं शॉर्टकट में, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब जाकर आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। अब 6 नंबर मिलेगा। जब इतना कर लेंगे ना आप लोग तब 6 नंबर मिलेगा। समझ आया? ये एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया गया है। चलिए, तो कहाँ से बनाएंगे आप लोग? यहाँ से बनाइए तब, जल्दी जल्दी बना लीजिए आप लोग इसको।